मॉर्निंग बच्चों, आज हम इकाई 6 सुबह जो प्रसंग कथा थी इसका रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस इकाई में क्या आया था। इस इकाई में एक पोलियोग्रस्त लड़की रेशमा की बात की गई थी। वो कैसी थी? तो वह विकलांग लड़की थी। विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। अपने साहस और स्फूर्ति से वह सबको प्रभावित कर सकता है। दूसरा क्या आया था इस इकाई में? तो हमने देखा था कि रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती है। वह जिंदा दिल एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस इकाई में हमने देखा था। तो बच्चों, अब हम इसके सही विकल्प और रिक्त स्थान देखेंगे। यह जो पहला प्रश्न है, विकलांग बालिका का नाम क्या था? ए रेशमा, बी गहना, सी सुषमा और डी सरोज। तो विकलांग बालिका का नाम क्या था? ए रेशमा। सब सुबह उठ के उसकी सफाई किसकी सफाई में जुटे हैं? ए मोहल्ले की, बी गली की, सी घर की और डी गांव की। तो किसकी सफाई में जुटे थे सब लोग? तो सी घर की। रेशमा के छोटे भाई का नाम क्या था? ए भोलू, बी गोलू, सी लालू और डी मोलू। तो रेशमा के छोटे भाई का नाम क्या था? बी गोलू। बाजार से सामान लाने कौन गया था? ए दादा, बी दादी, सी गोलू और डी रेशमा। तो बाजार से सामान लाने के लिए किसको भेजा गया था? तो रेशमा को। सारा सामान कहाँ से मिल गया? ए नुक्कड़ वाली दुकान से, बी घर के पास से, सी सब्जी मंडी से या डी दुकान से। तो कहाँ से मिल गया था सारा सामान? ए नुक्कड़ वाली दुकान से। अगला जो सवाल है, रेशमा गोलू के लिए क्या लाई? ए बिस्किट, बी मिठाई, सी टॉफ़ी और डी लड्डू। तो रेशमा क्या लाई थी गोलू के लिए? सी टॉफ़ी। दादाजी ने दीपावली को किसकी जीत का त्योहार बताया था? तो ए अब अंधेरे पर उजाले की जीत का, बी सुख का, डी दुख का या डी हार पर जीत का। तो दादाजी ने दीपावली किसकी जीत का त्योहार बताया था? ए अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार बताया था। दीपावली के दिन किसको पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे? ए विभीषण, बी रावण, सी वाली को और डी कुंभकर्ण को। तो किसको पराजित करके लौटे थे? तो बी रावण को। रेशमा अपने दादा दादी के साथ क्या जला रही थी? ए पटाखे, बी रॉकेट, सी फुलझड़िया या डी मोमबत्ती। तो क्या जला रही थी? सी फुलझड़िया। रेशमा ने किसे धक्का दिया? ए भोलू, बी गोलू, सी सुजान और डी सुषमा को। तो किसको धक्का दिया था? अपने भाई गोलू को धक्का दिया था। रेशमा की शारीरिक कमी कभी भी उसके खाली जगह में बाधा रूप नहीं बनी। ए भावों में, बी काम में, सी ख्यालों में और डी इरादों में। तो रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी भी बाधा रूप नहीं बनी। फिर है, रेशमा आज भी कैसा जीवन जी रही है? ए जिंदा दिल और परिश्रम से, बी सुख से, सी शान से और डी इनमें से कोई नहीं। तो रेशमा आज भी कैसा जीवन जी रही है? तो जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। फिर किस तरह से कि रिक्त स्थान आ सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। रेशमा को खाली जगह हो गया था। तो क्या हो गया था? उसको पोलियो हो गया था। रेशमा किसी पर खाली जगह नहीं रहना चाहती थी। तो क्या नहीं रहना चाहती थी? वह निर्भर किसी पर नहीं रहना चाहती थी। रेशमा को दूध
का मेवे वाला खाली जगह बहुत अच्छा लगता था। तो क्या अच्छा लगता था उसे? दलिया। रेशमा के दादा दादी बहुत खाली जगह थे, तो उसके दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे। सारा सामान खाली जगह दुकान से ही मिल जाएगा। तो कौन सी दुकान से मिल जाएगा? नुक्कड़ वाली दुकान से मिल जाएगा। पटाखों के खाली जगह में रेशमा की आवाज़ दब गई। तो पटाखों की शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई थी। फिर व्याकरण विभाग में मुहावरे के अर्थ हमने देखे थे, जिसमें मुहावरे थे आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना काम में मददरूप करना, तीसरा है पीठ थपथपाना तो शाबाशी देना। फिर हमने देखा था व्याकरण विभाग में विशेषण। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार तो कितने प्रकार थे? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते थे? तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण अर्थात रूप, रंग, दशा, स्थिति, आकार, प्रकार, दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि लाल टोपी, छोटा गांव, दीनबंधु, मामूली बात, गरीब लड़का वह गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह हमने देखा था संख्यावाचक विशेषण। तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण हमने देखे थे संख्या तो 4 लड़के, 20 रुपये, अनेक वर्ष, 7 दिन आदि आ सकते हैं। इसी तरह तीसरा जो प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण यानी कि मात्रा, नाप, माप या तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया गया है 2 मीटर कपड़ा, थोड़ी मेहनत, आधा लीटर दूध, बहुत पानी। फिर दिया गया है सार्वनामिक विशेषण। तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी के जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आते हैं और विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है कोई बात, इस शहर में, किस राह पर। तो यहाँ जो कोई शब्द है इस और यहाँ किस राह पर में जो किस शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है। फिर वाक्य के रूप में हमने देखा था रेशमा हिम्मती लड़की है। तो विशेषण यहाँ कौन सा है? हिम्मती शब्द। दूसरा है छोटा बच्चा फिसल गया। तो यहाँ कौन सा विशेषण है? छोटा। कक्षा में 10 लड़कियाँ बैठी है। तो यहाँ 10 शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तो यहाँ 2 शब्द विशेषता दिखाते हैं। कौन कौन से? तो एक हर और दूसरा है नई। फिर अगला है कुत्ता वफादार प्राणी है। तो यहाँ जो शब्द वफादार है वह विशेषता बताता है। तो बच्चों आज हमने जितना किया वह आपको पढ़ना होगा।